मम्मा चॉकलेट मिल्क बना दो। चेंज कर लो, मैं बनाती हूँ। अर्शिका, ये लो। मम्मा आपको कितनी बार बोला है मुझे मेरे कप में दिया करो। जाओ, मैं नहीं पीऊंगी। मम्मा आपको इंग्लिश बोलती आती भी है जो आप ये पढ़ोगे? कल पीटीएम है भाई इनका, चलना है। चलो जल्दी मम्मा मम्मा आज पीटीएम है, कुछ अच्छा ऑफिशियल सा पहन के आना और इंग्लिश बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ज्यादा हो सके तो पापा को ही बात करने देना। ठीक है। सोचा ही नहीं, क्या अच्छा लगता है आपको, क्या खुशी मिलती है आपको। कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। आपने हमारी हर गलती माफ की, हमने आपको कभी कभी नहीं कभी नहीं माफ कर मम्मा मुझे माफ कर दो माँ। Do whatever you want। जैसे आपने मुझे आजाद जीना दिया वैसे आप भी जियो। I love you मम्मा, I love you। सबके आंखों में आंसू, राइट? जब हम छोटे बच्चे थे तो समय पे इसी बच्चे की तरह हम एक्ट कर देते है क्या नहीं? इसी बच्चे की तरह जब वो बच्चा माँ बन गया इसको पता चलता है ये साइकिल है। क्या क्या ये घूमता आते रहते, घूम के आते
बोलते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते हैं ना, इस संसार की बात है ना। क्या है ये, क्यों हो रहा है ऐसा? आज हम देखो दूर है माँ बाप से, अगर आपका मम्मी पापा है तो आज हमको बहुत क्या आ रहा है मम्मी पापा का। जब हम उसके करीब थे क्या कहते थे हम? मम्मी तेरे को समझ नहीं है क्या, है ना? मम्मी तेरे को अक्कल नहीं है क्या? मराठी में कैसा बोलते हैं? तुला अक्कल नहीं क्या? और पंजाबी में कैसा बोलते हैं मम्मी को? जरा बोलो, कैसा बोलते हैं मम्मी को? बोलो। हाँ, अकल नहीं है। अरे जोर से बोलो। हाँ जी, अकल नहीं है, ऐसे बोलते हैं। अक्कल नहीं है क्या? हाँ, आप आइए, ऐसा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी होते हैं। बोलते हैं ना कि साइकिल है, घूम के आएगा हमारे पास। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपसे काफी चीज बात किया, ये अच्छा मैसेज है इसमें, है ना? तो आज मदर्स डे है, आपके लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है। नहीं, गिफ्ट आपके लिए है, अलग सा गिफ्ट है, जाने के समय पे आपको देगा। और एक छोटा सा गिफ्ट है, प्यार से लाए आपका आत्मिक बाप और पास्टर, प्यार से कलीसिया आपको छोटा सा गिफ्ट देंगे जाने के समय पे। अभी देखो क्या अच्छा है या फिर बाद में देगा? अच्छा है, बाद में ना? हाँ हाँ, तो इसके लिए रुकना अच्छी बात है ना, बाद में देगा। सो ओके, कई अविश्वासी लोग, ओके, कई अविश्वासी लोग, ठीक है, ध्यान में रखना, कई अविश्वासी लोग कहते हैं मरने के बाद में भी जीवन है। क्या क्या कहते हैं? मरने के बाद में भी जीवन है। अगर हम हमारे भारत देश से हम लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे कई लोग, हमारे आजू बाजू दोस्त पड़ोसी, कई लोग ये कहते हैं मरने के बाद भी और एक जीवन है। क्या जीवन है वो? किसी को पूछते तो क्या कहते हैं वो लोग? जन्म लेके वापस आएगा। कभी हम किसी का बेटा बन के आ सकते हैं, बेटी बन के आ सकते हैं। अगर तुमने ये जन्म में लड़की था तो आने वाले जन्म में लड़का बन के आएगा। कोई बोलेगा जानवर बन के रहेगा, कोई बोलेगा पेड़ बनेगा, कोई बोलेगा और कुछ, राइट? ये हमारे देश में सुनते हैं कि नहीं? हर एक जगह में आप सुनते हैं ये बात को। तो एक राजा था, मैं कहानी से शुरू करता हूँ। मेरा आज का सर्मन टाइटल है, क्या कहते हैं? एक कहानी। तो एक कहानी शुरू करने से पहले प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं। ओके, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु आप महान है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं आपके बच्चे लोग आज पिता, उन्होंने स्पेशल सॉन्ग गाया, धन्यवाद देते पिता। और आज ये वीडियो काफी बातें किया, उसके लिए धन्यवाद देते। जो ड्रामा किया गया प्रभु, वो भी काफी बातें किया, धन्यवाद देते पिता। आज यहाँ पे जितने भी जन है, हम सभी के जीवन में पिता परमेश्वर एक पिता ये वचन और पिता ये ड्रामा और प्लस एक काम करे इनके जीवन में। मुझे भी बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि आपके वचन को सच्चे दिल से मैं बता सकूं। धन्यवाद देते जो आज मुझे देखने वाला यूट्यूब में पिता और फेसबुक पे, उनको भी चुन ले पिता, उनको भी आशीष से भर दे पिता। धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज मेरा सर्मन का टाइटल एक कहानी है, द स्टोरी। तो मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहता हूँ। एक राजा था, उनको क्या 4 बीवी था। वाह, एक राजा था, उसको क्या 4 बीवी। वाह, अच्छी बात है या बुरी बात है? इसके लिए मैंने बोला उसके लिए वाह हो गया, राइट? तो कई लोग इस तरह से सोचने वाले कहते हैं, वो कहता है कि मेरा ऐसा है, अगर मैं मर दूं करके कहता है, ओके, बट वो कमजोर है। इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कहानी में। देखो क्या कहते हैं, वो राजा बीमार था और उसका आखिरी घड़ी आ गया था, यानी कि वो कभी भी मरने वाला था। ओके, तो अभी वो आके चौथा बीवी को बुला रहा है, चौथा नंबर का बीवी को उसके पास बुला रहा है। अभी मरने का समय आया तो चौथा बीवी को पूछता है, क्या तुझे पता है मैंने तुझे सोना, हीरा और अच्छी अच्छी चीज तुझे मैं लेके दिया, ठीक है? क्या मैं मरने के बाद तू आएगी उस जन्म में मेरे साथ? तो उसने कहा नहीं, वो चले गया उसको छोड़कर। पहला बीवी, ओके, सॉरी, चौथा नंबर का बीवी। तीसरा नंबर का बीवी, उसके अंदर राजा के अंदर एक घमंड था, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और अपने पड़ोस
के देश में, राज में वो उन लोगों को लेके गया, तीसरा बीवी को उधर घुमाने के लिए। और उसके पास हर एक चीज, बोलता ना कि इतना घमंड था उसके अंदर, और सब चीज था उसके पास। और उसको भी पूछा, मैं मरने के बाद तू आएगी मेरे साथ उस जन्म में? तो इसने बोला नहीं, तू मर जा, मैं दूसरा शादी करेगी। क्या? तू मर जा, मैं दूसरा शादी करेगी। दूसरा नंबर का बीवी वो भी आई और उसको भी पूछा, क्या तू मेरे साथ आएगी क्या मरने के बाद? उसने जवाब दिया, बोलते सॉरी मैं नहीं आऊंगी, मगर मैं बंदोबस्त करेगी तेरा मैयत को लेके जाने के लिए, गाड़ने के लिए। क्या सुना मेरे बात? मैं तैयारी करेगा सब चीज का, और तेरे को लेके जाके कब्र तक, गाड़ने तक में आएगी। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब जन आएगा और गाड़ के मैं अपना जीवन अपना देखेगी। अब पहला बीवी थोड़ा दूर खड़ी थी, पहला नंबर वाली, और धीरे से वो बोलती है, मैं तेरे साथ आऊंगी, तू मरेगा तो भी तेरे साथ मैं मरने तैयार हूँ, मैं भी तेरे साथ आने। तो ये राजा सुनकर वो बोलते ना एम्ब्रेस हो गया, बोलेगा तो गिल्टी फीलिंग करने लगा। क्या करने किया बोला उसने, मालूम है कि मैंने इसी को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बाकी सबको ज्यादा ध्यान दिया, बट इस पहले बीवी को मैं ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर करके था, उसको मैं तुझ जानता था, मैं कचरा समझता था। आप देखा रहेगा कई लोग इसी तरह है, जब पहला बीवी को बोलता है मैं तेरे लिए क्या चांद तोड़कर लेकर आऊंगा, मेरे छाती फाड़ के दिखाएगा, दूसरा बीवी आ गया तो क्या करते हैं, पहले को भूल जाते हैं, आए क्या नहीं, पहले को भूल जाते। ये कहानी ऐसा है। फिर कहानी का रियल स्टोरी, चौथा नंबर का बीवी का मतलब क्या है, सिंबॉलिक क्या है, उसको बोलते ना कि हमारे शरीर है। चौथा नंबर का बीवी हमारा शरीर है, जो आज हम सब श्रृंगार करते हैं, सोना हीरा चांदी डाल के, इसमें हम इतना उसका पीछा करते हैं ना, आप देखा रहेगा लोग नहीं करते रहेगा, बट हम कहीं और जगह पे हम करते रहेगा। धनवान व्यक्ति लोग इसी चीज में बहुत बिजी रहते हैं। ओके, तीसरा नंबर का बीवी सोना चांदी उसका पास भी था, और हम भी कई चीज शॉपिंग करते रहते हैं, कैमरा, मोबाइल, कपड़ा, अगला बगला बगला के। वो क्या बोली, तीसरा नंबर का बोला मैं दूसरा शादी करेगी करके। क्या करते हैं हम, ये सब चीज का पीछे हम लगे रहे, उसके पीछे संसार के चीज के चक्कर में हम पड़े गए। इसका मतलब हम भी शादी कर रहे हैं किसी और चीज में, ठीक है। दूसरा नंबर का बीवी वो कहती है कि मैं तुझे गाड़ देगी। अब यहाँ पे काफी दोस्त लोग हैं हमारा, ठीक है। अगर किसी का बर्थडे है, क्या करोगे आप, चर्च को छुट्टी बनाएंगे और वो उस बर्थडे पार्टी पे जाएंगे। क्या चर्च का छुट्टी बनाएंगे आप, उस पार्टी पे जाएंगे और इधर उधर जाएंगे। वो तीसरा नंबर का बीवी का सिंबॉलिक इस तरह है। पहला नंबर का बीवी का रिप्रेजेंट क्या कहते हैं मालूम है, प्राण, हमारे प्राण। ओके, कई लोग इस प्राण को ध्यान नहीं देते हैं। ये सब राजा ने पहले बीवी को ध्यान नहीं दिया, उसी तरह आप और हम भी प्राण को ध्यान नहीं देते हैं। जो आज मेरे साथ बात सुन रहे हैं, कई लोग इसी तरह है, प्राण का ध्यान नहीं देते। हम बॉडी का सब कुछ देखेगा, अच्छा स्लिम बनाएगा, फिगर रखेगा, बॉडी बिल्डिंग करेगा, सब कुछ करेगा, बट हमारे प्राण को नष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। ओके, पहला बीवी का अर्थ यह है। तो मेरी कहानी है आज रुत अध्याय में 1 से लेके, रुत का किताब है, एक अध्याय 1 से लेके 4 तक मैं बताऊंगा, बट पूरा नहीं करूंगा। एक ही अध्याय में कंप्लीट करने का कोशिश करो, क्योंकि समय दौड़ रहा है, समय मेरे पास कमती है, और 20 मिनट में मेरे को काफी चीज करना है। कितना? 20 मिनट में मुझे काफी चीज करना है। तो रुत कौन है, हम देखेंगे उसकी कहानी, और वचन क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, जरा प्लीज पढ़ो इसको। रुत पहला अध्याय 1 से 5। नाओमी अपने पति और बेटों को खो देती है। हाँ, क्या कहती है, कहते हैं नाओमी अपना पति और अपने बेटे को खो देती है। अब ये सोचो, महामारी आज है, कई लोगों का इसी तरह हो गया सिचुएशन, ठीक है। किसी का माँ बाप गुजर गया, बच्चे, छोटा बच्चे पड़ा है घर में, कहीं का बच्चे पूरा गया, माँ बाप बचा हुआ है, या बूढ़ा माँ बाप बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वचन देखो क्या कहते हैं, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते हैं, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा
तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। जॉयस, सॉरी, उधर सब ऑरेंज लाइट बंद करो माइक का। ओके। एक ही माइक चालू रहे पहले। हाँ, अब आप बात करो। उस पुरुष नहीं, का वेट। एक एक करके करो, बात करते जाओ। बात करना। करो, हेलो। ऑन करो सब, एक एक करके बंद करो। हेलो। सब ऑन करो ना, सब कौन है? 4 ऑन करो ना। अभी 2 नंबर, 2 नंबर। ओके। 1 नंबर दो। हाँ आया। हाँ। बाकी का बंद करो बस। ओके। ओके। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहां रहे। डबल आवाज आ रहा है जॉयस, डबल आवाज आ रहा है। दूसरा माइक कौन सा नंबर है? 1 चालू करो, बंद करो इसको। हाँ करो। ओके, आप बोलो ऐसे ही। 1 चालू रखो। हो गया ना? क्षमा चाहते हैं, मुझे माइक में थोड़ा पता नहीं डबल आवाज आ रहा था। ओके, क्या कहता है यहाँ पे पहला वचन में? उन दिनों में न्याय यानी कि जजेस लोग थे वहाँ पे, और क्या हो रहा था वहाँ पे कि उस जगह में क्या था? अकाल था। क्या था? अकाल था, यानी कि प्रॉब्लम था उस जगह में। जैसा आज आप देख सकते हैं मुंबई से अपना अपना गांव में चल के जा रहे लोग, और गांव से दूसरे जगह में जाने वाले जाते रहते हैं। ये बोलते हैं अकाल, ये महामारी का अकाल है करके। ठीक है, अभी हमें ये देखना बहुत जरूरी है, ये परिवार इजराइल से, ठीक है ध्यान में रखना, इजराइल से ये मोआब में गया। ओके, अभी कई लोग परमेश्वर को छोड़कर संसार में जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे बराबर से क्या कहते हैं 2 वचन। एमलेक उसके बीवी उसके 2 बेटों को लेकर क्या किया उसने? मोआब में चले गया और वहां पे रहने लगा। कहाँ पे रहता था? बेथलेहम में रहता था वो। ठीक है, अभी हम देखेंगे 3 में, देखो क्या कहते हैं। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। हाँ, अभी अकाल था उधर उनके गांव में, उनके देश में, यरूशलेम में। अब वहां रहते तो क्या होता था? वहां से यहाँ क्यों आया? मरने के लिए आया। अभी सभी जन यही सोचते हैं ना कि अगर हम यहाँ से बच के अगर उधर जाएगा, अगर उधर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा। अभी इन्होंने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया, नहीं किया हमें नहीं पता है। ठीक है, और अपनी मर्जी से अलग निकल कर आया और थोड़े दिनों में पति गुजर गया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहते हैं। और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और दोनों बेटा बच गया। उसके बाद और उन्होंने एक एक मोआबीन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा, दूसरी का नाम रुत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और कल्याणों दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा? 10 साल तक शादी करके वो जिंदा रिया और वो भी मर गया। किसके साथ शादी किया? हाँ? परमेश्वर के लोग अगर अन्य जाति के साथ रिश्ता रखते हैं, ध्यान में रखना, परमेश्वर के लोग अगर अन्य जाति के साथ रिश्ता रखते हैं, थोड़े दिन ठीक रहेगा, एंजॉय करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद मौत इस तरह दिखाई देगा। मौत इस तरह दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या है? अभी आप देख सकते हैं कि 3 विधवा लोग हैं यहाँ पे।
एक घर में 3 विधवा है। और मैंने कई घर में देखा है, हमारे जब हम छोटे थे बॉम्बे में सब थे जब भी देखे थे, कई घर में 3-3, 4-4 विधवा है। मेरा दोस्त है, उनके घर में 3 विधवा है, 3-4 विधवा है। सोचो कितना दुख की बात है, कितने तकलीफ की बात है। वो विधवा बहन वही कुछ जानते हैं कितना उनके अंदर दर्द है, कैसा बच्चे को संभालेगा, किस तरह से बोलते हैं ना कि लोग मेरे को देख रहे हैं, किस तरह से लोग मेरे पर उंगली उठाते हैं, वो लोग ही जानते हैं। क्योंकि मेरे घर में भी एक है, मेरा बड़े दीदी का मेरा जीजा जी गुजर गया, बोलते हैं ना कि उसको गाड़ा और सब छोड़ के चले गया, कोई रुका नहीं। ये सोचने की बात है, कितने दुख दर्द से। प्रभु का धन्यवाद, आज वो लोग विश्वासी है, पूरा घराना उनका बचा हुआ है। आमीन। पूरा घराना मेरे दीदी का घर में बचा हुआ है। आप लोग कई लोग जानते हैं, ममता आने की उसका बहू है, ठीक है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। अभी यहाँ पे 3 विधवा है। अब ये सोचो कि ये 3 विधवा अगर आज हमारे घर में अगर ऐसा है, अगर आप सास है, 2 बहू है, तो आप किस तरह से उंगली उठाओगे इसको, अगर आप विश्वासी नहीं है तो। तेरे वजह से मेरा बेटा मर गया, क्या ऐसा है ना? तेरे वजह से मेरा बेटा मर गया, तू पनवती है, तू ये है, मेरे बेटे को तू खा गई, तू मेरे बेटे को तूने खा गई, इस तरह है ना, इस तरह हो रहा है ना। आप सब बहन है यहाँ पे, तो मुझे पता है, मैं पिक्चर की कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है बता रहा हूँ। ओके, तो ये देखना बहुत जरूरी है, ये सास किस तरह से इस 2 बहू के साथ डील कर रही थी। तो मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, नाओमी घर जाने के लिए तैयार है। हाँ, अभी वापस यरूशलेम जाने के लिए तैयार है। अभी हम लोग सब हांगकांग में आया, ठीक है, अभी यहाँ पे काम करके 10 साल 20 साल अभी आपको काम करने के लिए आए। अभी हम भी काम करने के लिए आया था, मगर हम बस गए यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा सब कुछ चले गया, अगर कुछ हो गया तो अभी हम क्या करेगा, चलो हम भी घर जाएगा, हमारे देश में जाएगा वापस, ठीक है। ये देश हमारा नहीं है, टेम्परवरी है, बात सही है। फिर भी यहाँ पे देखो अभी क्या कहती है, नाहोमी अपना घर जाने के लिए तैयारी कर रही थी। अब देखो वचन क्या कहता है। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। क्या कहती है सास, अपना घर पे चले जाओ, ठीक है, मैके चले जाओ, अच्छा रहेगा। जैसा तुमने मुझ पर दया दिखाया, परमेश्वर भी उसी तरह प्रीति करेगा, तुम पर कृपा करेगा, राइट। क्या बात क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों इस तरह से कहते हैं बहू को जा घर पे। आज की तारीख में कई लोग जाने को छोड़ते नहीं है, बोला रे अभी वसूल करेगा तेरे से मैं मेरा बेटा को इतना खर्चा करके शादी करके दिया, अब तू काम कर मेरे को खिला। कल एक वीडियो भेजा था चर्च ग्रुप में, किसी ने देखा? सुबह भेजा था, किसी ने देखा वीडियो? उधर भी इसी तरह कहानी था। वो शादी होने से पहला उसका पति होने वाला पति गुजर जाता है, वो अपना ससुराल में जाके बेटी की तरह प्यार करते हैं बाप को। बाप के पास इतना टेंशन था कि मेरा एक ही कमाने वाला था, मर गया, अब कोई नहीं है, और यही होने वाली बहू बेटी बनकर उसको देखभाल कर रहे हैं। ओके, देखा ना कितना अच्छी बात था कि क्या हम सेवा करने तैयार है। अब यहाँ पे देखो एक बहू की क्या करते हैं यहाँ पे। इसके बाद नाओमी रूत और ओरपा के साथ बहस कर रही थी। बहस कर रही थी। क्या बहस कर रही थी? नाओमी कहते हैं बेटा जा तू, और उसमें से एक चली गई। पढ़ो उसको। विवाह करने से पूर्व उनके युवक होने तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं तुमसे पति की प्रतीक्षा इतने लंबे समय तक नहीं करवाऊंगी। इससे मुझे बहुत दुख होगा, और मैं तो पहले से ही बहुत दुखी हूँ। यहोवा ने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया है। क्या कहते हैं यहाँ पे? यहोवा ने मेरे साथ बहुत कुछ कर दिया है।
बोलते अभी मेरे को लड़का बच्चा, बोलते शादी भी मैं नहीं कर सकूंगा इसके बाद के वचन में, ना मेरे को बच्चा रहेगा ना कोई है, बट मेरे को तकलीफ होगा तेरे को अगर मैं रखेगा तो तू जा अपने घर में। और वो बता रही है यहोवा ने मेरे साथ बहुत कुछ किया करके। पक्का यहोवा ने किया या खुद किया है? खुद की गलती की वजह से भी हमको समझना है। कई बार हम सुनते नहीं है बात, अगर वो यरूशलेम में रहते तो नहीं मरता था, पूरा 3 आदमी लोग नहीं मरता था, है ना। अब देखो उसके बाद क्या कहते हैं, रुत नाओमी को नहीं छोड़ेगी। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या बहू है देखो, ये एक बहू चली गई और एक बहू सास को चिपक गई। क्या आप और हम इसी तरह परमेश्वर को चिपक के रहना चाहते हैं? बोलते हैं तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जहां जाके बसेगी मैं भी वहां जाके बसेगी, तेरे लोग मेरे लोग होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कई लोग आज विश्वासी लोगों के भूल गया प्रभु के लिए, प्रभु का बोलते ना नाम लेने के लिए भी भूल गया। कई लोग इस तरह का, बट ये देखो अन्य जाति क्या कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। क्या आप आज बोलने के लिए तैयार है? चाहे कुछ भी हो, ये यहोवा ये परमेश्वर जो सूरज चांद सितारा बनाने वाला परमेश्वर, उसी का पीछा मैं करूंगा और किसी का नहीं। चाहे कुछ भी हो, हाथ में बनाने वाला जो भी इंसान ने बना के रखा हुआ है वो कुछ मदद किसी को नहीं करेगा। किसी ने ऐसा बताया था इंडिया में, अभी जो ये पैंडेमिक चालू है, बोलते बॉम्बे एरिया की बात कर रहा हूं मैं, कई लोग आज प्रभु का वचन सुनने तैयार है। कई लोग बोलते ना कि आप रिक्शा में जाओ, ऑटो रिक्शा में जाओ, वो लोग से बातें करो तो वो लोग सुनने के लिए तैयार है, वचन को स्वीकार करने तैयार है, यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार। मार्केट में जाओ तो वहां पे लोग सुन रहे, बस में जाओ लोग सुन रहे, हर एक जगह में जाओ प्रभु का वचन को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप आज सुनने के लिए तैयार है परमेश्वर की बात को, परमेश्वर का वाणी को सुनने तैयार है आप? मेरे दोस्त जो भी आज मुझे देखने वाला है, क्या आप उसके वचन को मान के चलने के लिए तैयार है? जैसा कि रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर वो भी मेरा ही परमेश्वर है। आमीन। उसके बाद वो क्या कहते हैं, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। हाँ, तू भी मरेगी मैं भी मरेगी वहां पे। फिर उसके बाद, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ, यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हाँ, कौन कहती है? बहू रूत कहती है, जहां पे तू मरेगी मैं भी मरेगी, और मैं तेरे को अगर छोड़ के भी जाएगा यहोवा मेरे को और ज्यादा तकलीफ दे। अभी क्या कहती है, मुंह से जुबान से वाचा बांधती है। किसके पास वाचा बांधती है? अपने सास के पास। अभी वो माँ जैसा होगी उसके, राइट। दोस्त भी अगर आगे पढ़े तो हमको दिखाई देगा, दोस्त के भी जैसा बन गई वो। मगर कौन है वो? नाओमी कौन है? परमेश्वर का बेटी है। जो भी लोग बोलते ना परमेश्वर के लोगों के साथ वाचा बांधते हैं, वो वाचा पक्का होना है। जो भी जुबान से आपने बोला है, हाँ वो होना है, क्योंकि इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हो, इंसान के साथ नहीं बांधते हो। जैसा पहला हम किसी को कहते थे हाँ करके बोलते थे, फिर हम उसको धोखा देके भाग जाते थे। अगर आप कहते हो कि मैं नया जन्म लिया, बैप्टिज्म लिया, प्रभु के बच्चे, अगर हाँ बोला आज, वो पूरी तरीका से निभाओ, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ आप बातें कर रहे हो। परमेश्वर के लोगों के सामने आप आ बोलते फिर ना बोलते हो, क्या है इसका मतलब? समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? इसके बाद वो क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा,
मुझे नाओमी न कहो, हाँ। मुझे मारा। मारा कहो, हाँ। क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझको दुख दिया। मारा बोलेगा तो बिटर करके बोलते हैं, कड़वापन, यानी कि अभी ये सोचो कि एक होता है ना, कामयाब नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं हम? सब जन उंगली उठाते क्या नहीं? और ये रुबाब से गया हमारे देश को छोड़कर, है ना, अड़ोस पड़ोसी को बोले उधर जाके बर्बाद होकर आ गया। 3 मर्द जो घर में था, तीनों को खो दिया। अभी हमारा सर क्या होएगा? नीचे झुकेगा। कोई कोई तो खुदकुशी भी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है खुदकुशी करना पाप है, मगर वो खुदकुशी नहीं किया। वो बोला मैं जाऊंगी मेरे देश में, मैं जाऊंगी मेरे घर में, और वहां जाके मैं फिर से प्रभु के पास आएगी, पछतावा करी। बट यहाँ पे देखो उसके बाद क्या कहते हैं, हो गया ना ये? हाँ, थोड़ा वाक्य कंप्लीट करो। मैं भरी पूरी चली गई, हाँ, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। क्या कहती है? मैं भरी पूरी, यानी कि भरपूर से मैं उस गांव में गया था, मोहब्बत में गया था, अब मैं आई खाली हाथ। क्या बोल रहे? काली हाथ में आ गई। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ? अभी आगे सोचो, आप इंडिया जा रहे हैं, काली हाथ जा रहे हैं या भरपूरी से जा रहे हैं? हम 2 साल काम करते हैं, जब काली हाथ जा रहे हैं तो कितना तकलीफ होता है, राइट? कितना तकलीफ, हम कितना चीज सोचते हैं, कुछ भी नहीं है। और 2 साल कमाया, वो किधर गया? घर में डाला, घर बनाने के लिए, बच्चों का पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, और अमुक अमुक चीज के लिए मैंने डाला। अब मैं जाती हूँ घर पे, खाली हाथ जा रहे हैं। कितने गलत लग रहा है, दुखी की बात है। ये बहन नाओमी बोलते ना, भरपूरी से गई, खाली हाथ आई। आज आप एक कलीसिया में कुछ बोलते ना, आप इच्छा रखे आए थे, कुछ अभिषेक करके आए थे, क्या बोलते हैं, कुछ अपेक्षा करके आप लोग यहाँ पे आए थे। आप खाली हाथ नहीं जाएगा, आप यहाँ से कुछ लेके जाने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम आप क्या आपको चाहिए, बहन, मुझे नहीं मालूम आपको क्या चाहिए, रियली आई डोंट नो। बहन, आपको मुझे नहीं पता है आपको क्या चाहिए। भाई, मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए। और बाकी के लोग यहाँ पे जो भी है, मुझे नहीं पता है आपको क्या चाहिए। जो मुझे देख रहे हैं यूट्यूब में और फेसबुक में, मुझे नहीं पता है आपको क्या चाहिए। परमेश्वर को पता है। बट आप आज खाली हाथ नहीं जाओगे। जैसा इस अध्याय खत्म होता है, यानी कि ये पूरा किताब खत्म होता है, उस समय पे अगर आप देखोगे, नाओमी वहां पे दादी बन जाती है, रुत का शादी हो जाता है बोआज के साथ, और बोआज यानी कि ना बोलते हैं उसको, उन लोगों को छुटकारा दिया वहां, और बोआज उसके रुत के द्वारा डेविड पैदा हुआ, राजा दाऊद के द्वारा से यीशु मसीह आया। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह आया। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, वो विधवा थी, ओके, अब उसने दूसरा शादी किया, और वो शादी करके उस घर में बोलते ना कि परमेश्वर का बोलते ना काम होने लगा। और यीशु मसीह यानी कि उद्धारकर्ता परमेश्वर जो आपको और मुझे बचाया, आपके लिए और मेरे लिए उसने प्राण दिया, आपके पाप के लिए और मेरे पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। आज वो पिता यानी कि पिता के पास दाहिने हाथों में बैठा हुआ है। वो यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए दिन रात आज मदद कर रहा है। वो कहता है मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे भरपूरी से दूंगा। क्या तू मेरे पीछा करना चाहता है? जैसा अभी हमने गाया था ना कि मेरे बच्चों पर क्या बोला उधर, आशीषित रहेगा, जरूर रहेगा। आपको अंदर वो विश्वास बढ़ना है, क्योंकि समय कम थी की वजह से मैं दूसरा अध्याय में नहीं गया, तीसरा अध्याय में नहीं गया, तो जस्ट बोल के अभी खत्म कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि वो आपके साथ काम करेगा।
आमीन। मैं प्रार्थना करके खत्म करना चाहता हूँ, उसके बाद बाकी का हम लोग का प्रभु भोजन है, तो उसमें हम लोग और एक भजन गाएंगे हम। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जो भी मेरे साथ यूट्यूब में वहाँ पे देख रहे हैं पिता, फेसबुक में देख रहे हैं पिता, उनको छू ले, उन सबको अभिषेक से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर पिता, ताकि आपका महिमा कर सके पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने किस तरह रूथ को पिता रेस्टोर किया पिता परमेश्वर, रूथ को किस तरह से आपने बोअज को बेचकर पिता परमेश्वर उनको मुक्ति दिया पिता, और उनके द्वारा से दाऊद के द्वारा से आप इस पृथ्वी पर आया। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह। आज यहाँ पे जितने भी जन हैं उन सभी को बरकत दे, आशीष दे, और जो भी मुझे देख रहे हैं उनको भी आशीष दे पिता, उनको भी छुटकारा दे, और पिता परमेश्वर आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन।